एक बार अपने एक दोस्त के साथ उसके गांव जा रहा था। उसके गांव से कुछ ही किलोमीटर पहले एक टोल टैक्स पड़ा। जब हमारी कार टोल कटवाने के लिए लाइन में थी तभी वहां एक किन्नर आया और एज़ यूजुअल जो उनका तरीका होता है उसमें वो पैसे मांगने लगा। और मैंने भी एज़ यूजुअल अपनी जेब से एक 10 का नोट निकाल के उसे दे दिया। हालांकि ये करते देख मेरा दोस्त थोड़ा असहज हुआ। टोल पार करके हम कुछ आगे बढ़े तो मेरा दोस्त बोला, इन लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो पास के। मैंने उसकी बात को काटते हुए आदर्श नागरिक की तरह बोलना शुरू किया, अरे इन बेचारों के साथ वैसे भी भगवान ने बहुत बुरा किया है, वैसे भी लोग इन्हें दुत्कारते रहते हैं। इन बेचारों की किस्मत कितनी ख़राब है कि ना ये स्कूल जा पाते हैं, ना कॉलेज, ना नौकरी कर पाते हैं और ना ही कोई दूसरा काम। इन्हें कोई अपने पास तक बिठाना नहीं चाहता है। हर कोई इन्हें घृणा की नज़रों से देखता है। सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। ये बेचारे करे भी तो क्या करें, आखिर जाएं भी तो कहाँ जाएं। और तुम्हारे जैसे लोग इन्हें 10 रुपये भी नहीं देंगे तो आखिर ये जिएंगे कैसे। शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए जो इनकी पीड़ा को भी नहीं समझ पाए। कार में एक लंबी शांति छा गई और कुछ देर बाद मेरा दोस्त बोला, मैं तो सिर्फ कह रहा था कि इसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो पास के गांव में रहने वाले सत्यपाल का लड़का सोनू है, रोज़ साड़ी पहनकर यहाँ मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। अब इस कहानी से आप क्या अर्थ निकालते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सीखा कि मुट्ठी भर लोगों की बेचारगी का फ़ायदा उठाकर ज़्यादातर लोग ने इसे पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, या फिर कई लोगों के लिए ये एक शौक भी बन चुका है। ऑफ कोर्स बात LGBTQ की हो रही है, क्योंकि जिस वेब सीरीज़ की हम चर्चा करेंगे वो नाम से भले एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज़ लग रही हो, बट एक्चुअली में ये LGBTQ कम्युनिटी के लिए मार्मिक स्थान बनाने की कोशिश मात्र है। रिव्यू करेंगे मर्डर इन माहिम। सीरीज के नाम में माहिम है तो जाहिर बात है कहानी मुंबई की पृष्ठभूमि में गढ़ी गई है। माहिम पुलिस की सरदर्दी तब बढ़ जाती है जब उन्हें खबर मिलती है कि माहिम रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में एक लड़के को चाकुओं से घोंप के मारा गया है और उसकी अंतड़ियां तक निकाल ली गई हैं। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुई भी नहीं थी कि उसी स्टेशन पर एक दूसरा मर्डर हो जाता है और सेम उसी स्टाइल में। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए दो लोग बीड़ा उठाते हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर और दूसरा जर्नलिस्ट। ये दोनों ट्रेन की वो दो पटरियां थी जो एक दूसरे के साथ अभी मिल नहीं सकती थी, इसलिए पैरेलल सेम इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। अब भले इस कहानी से ये एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज लग रही है, बट एक्चुअली इस कहानी का उद्देश्य है LGBTQ कम्युनिटी के लिए दर्शकों के मन में हमदर्दी जताना। अब जब हम LGBTQ की बात करते हैं तो फिर वीडियो की शुरुआत में बताई गई मेरी कहानी भी मन में आती है कि असल में इस मानसिकता से पीड़ित लोग कौन हैं और जानबूझकर पैसे की लालच में या फिर पश्चिमी सोच से प्रेरित होकर LGBTQ समर्थक या इनके जैसे बन गए हैं। फिल्म अनेकों मौकों पर LGBTQ के समर्थक और इसके विरोधियों के बीच के बहस को दिखाने का काम करती है, लेकिन गे, लेस्बियन, माई लाइफ माई रूल्स, किसी को प्यार करने की आज़ादी वगैरह वगैरह को सही शब्दों से राइटर डिफेंड नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीरीज में एक लेस्बियन जोड़ी है जो अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बता पाते, उन पर लड़कों से शादी करने का दबाव भी रहता है। ऐसे में पहली लड़की अपनी पार्टनर को कनाडा शिफ्ट होने की सलाह देती है, जिस पर दूसरी कहती है लेकिन हमारा काम यहाँ पर है, हमारे घर वाले यहाँ पर हैं और हम कनाडा में करेंगे क्या। असल सवाल था करेंगे क्या, यानी जीवन यापन कैसे करेंगे, जिसके जवाब में उसकी पार्टनर वही घिसा पिटा बेस सर पैर का जवाब देती है कि अरे हम साथ तो रह पाएंगे, जो अगेन लेस्बियन रिश्ते को केवल जिस्मानी भूख की तरफ इशारा करती है। मतलब बस इन्हें साथ रहना है, इससे अलग कुछ नहीं। इसी प्रकार से एक पुलिस वाली जो LGBTQ के प्रोटेस्टर्स को रोकने का काम कर रही है और उसका उसी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाना भी अगेन एक बड़े अननेचुरल बदलाव की ओर इशारा करने लगती है। स्क्रीन प्ले अच्छा है, एंगेजिंग है, भले कहानी मर्डर मिस्ट्री से अलग एक और ड्रामा क्रिएट करने में लगी रहती है, बावजूद उसके दर्शक कहानी में संलिप्त तो रहते ही हैं। सीरीज इसी नाम की नॉवेल पर बेस्ड है जिसे जेरी पिंटो ने लिखा है। सीरीज की शुरुआत के 3-4 एपिसोड तक आशुतोष राणा का बेटा गायब है, बट पेरेंट्स को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो गायब है, उन्हें चिंता इस बात की थी कि वो गे है। ऑफ कोर्स ये टिपिकल इंडियन माँ बाप दिखाए गए हैं जो अपने बच्चे के गे लेस्बियन होने पर ऐसे ही रिएक्ट करते। बट अगर कहानी के अंत में यही माँ बाप बेटे को बिठाकर खुद कहते हैं कि तुम्हें पार्टनर की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं वो फीमेल ही हो, और उसे एज ए गे ना केवल एक्सेप्ट करना बल्कि अप्रिशिएट करना कहीं ना कहीं एक तरह का प्रोपेगेंडा है, जहां फिल्म मेकर्स इन चीज़ों को इंडियन फैमिलीज़ में नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। बट मेरा सवाल फिर वही है, इनमें असल में पीड़ित कौन है और किन्होंने खुद को मज़े के लिए पीड़ित बनने दिया। आप पीड़ित के साथ सिंपैथी रख सकते हैं, लेकिन केवल मस्ती के लिए इस कम्युनिटी का हिस्सा बने लोगों को बेचारा दिखाना प्रोपेगेंडा ही कहलाएगा। आशुतोष का कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये लोग मांग ही क्या रहे हैं, अपने हिसाब से प्यार करने की आज़ादी।
रियली? अभी तो मैं भारतीय संस्कृति के विनाश, प्रकृति के खिलाफ जाने की बात तो कह भी नहीं रहा हूँ। अभी तो बात सेम सेक्स से फैलने वाली बीमारियों की भी नहीं हुई है। लेकिन सीरीज इन्हें सही ठहराने के लिए खूब हाथ पैर मारती है, लेकिन एक ठोस रीजन नहीं देते कि एलजीबीटीक्यू हमारे देश की जड़ों में नहीं घुसनी चाहिए। और जो लोग पीड़ित होने का ढिंढोरा पीटकर इनका समर्थन करते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि असली पीड़ित कौन है और बनावटी कौन। सीरीज में एक्टिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स विजय राज फिल्म में बहुत इफेक्टिव लगे हैं और ये देखकर अच्छा लगता है कि वो लीड किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाने की क्षमता रखते हैं। आशुतोष राणा तो अच्छे कलाकार हैं ही, वहीं बाकी के एक्टर्स ने भी अपने किरदारों को अच्छा निभाने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स सीरीज के डायरेक्शन में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ सीन्स खींचे गए हैं तो कुछ सीन्स जहां और गहराई की जरूरत थी उसमें कम समय दिया गया है। बाकी सीरीज रोमांचक है, सस्पेंसफुल है एंड ऑफ कोर्स एक अच्छी मिस्ट्री है जहां मर्डरर को इजीली गेस नहीं किया जा सकता था। बाकी तो कहानी में बदलाव की बात की गई है, बट ये बता पाने में फिल्म मेकर कामयाब नहीं रहते हैं कि इस तरह के बदलाव की जरूरत क्या है। मेरी तरफ से सीरीज को 3 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।